जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य यादव और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर यह पूरा जो युद्ध का माहौल बनने वाला है, ये सारी चीज़ों को लेकर के आखिर क्या मामला सामने आया है। जो ईरान ने जो है अमेरिका को धमकी दे दी है, जिससे वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी हो गया है और इजराइल में भी इसको लेकर के हाई अलर्ट हो गया है। तो इसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, आखिर यह मामला कहाँ से निकल के आया है और यह क्यों हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईरान ने जो कहा था कि अमेरिका से कि आप जो हमारे यहाँ पे जो हमला किया गया है इजराइल के द्वारा, आप इस बात को लेकर के अगर हम उस पर हमला करते हैं तो आप इस बीच में मत आना। तो इसी को लेकर के ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अगर उसके बात करें तो यूएस में जो है इसी को लेकर के हाई अलर्ट जारी हो गया है कि जो मिलिट्री है उनको तैयार करके रखा गया कि कभी भी हमला कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हमले की, तो क्या जो है ईरान जो है अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा है क्या, या जो मामला है कि जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है। तो इसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे और इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे आखिर यह पूरा मामला कहाँ से निकल के आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी जो अगले वीक जो है, पिछले वीक में जो है सारी चीज़ें निकल के आई थी, जिसमें जो है इजराइल ने जो है सीरिया के अंदर जो है जो ईरान का जो के एम्बेसी है उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था, जो कि आप देख पा रहे हैं दमास्कस के अंदर। यहाँ पे जो है ईरान का जो है सीरिया के अंदर एक एम्बेसी था, राजदूत जिसको बोलते हैं, राजदूत जहाँ पे रहते हैं। यानी हर देशों में ये सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी देश का कोई भी राजदूत जो होता है वहाँ पे रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, हर अलग अलग देश की, हर देश में कहीं ना कहीं उनकी एम्बेसी बनाई जाती हैं। जैसा कि आप पुराने काल से भी देखते आए होंगे कि राजदूतों को पूरी खुली छूट होती थी कि आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो उन्हें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। पर यह जो अभी जो हाल ही में निकल के खबर आई है, इसमें जो है राजदूत एम्बेसी के ऊपर जो है जो हमला किया गया है, तो इसी के ऊपर आपत्ति जताते हुए ईरान ने कहा कि यह जो है पूरा जो है इस मामले को लेकर के जो इजराइल है उन्होंने जो हमला किया है इससे बहुत गलत असर जा रहा है, कि जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो उसी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें निकल के आ रही, जिसमें ईरान के जो कमांडर थे उनकी मौत हो गई। लगभग 8 से भी ज़्यादा वहाँ के जो मेन इंपॉर्टेंट जो कमांडर थे उनकी जो है वहाँ पर जो है डेथ हो गई है। तो इसी के बारे में उनके जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो जवाब आया है कि हम जो है अब इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। तो इसी को लेकर के अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दी कि ऐसा है, आप इस पूरे मामले में बीच में मत आना, नहीं तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी को लेकर के अमेरिका भी अपने आप हाई अलर्ट कर लिया है और इजराइल में तो हाई अलर्ट हो ही गया है। इजराइल ने पिछले सप्ताह जो है जब उसके बाद जो हमला हुआ, तो अपने जो है अलग अलग देशों में जो इसकी एम्बेसीज़ हैं, जो राजदूत एम्बेसीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। 28 से भी ज़्यादा जो एम्बेसीज़ हैं उन्होंने इजराइल जितने भी अलग अलग देशों में जो इनकी एम्बेसीज़ हैं उनको सारी चीज़ों को बंद करके रख दिया है। और वहाँ के लोग जो हैं, अब वहाँ लोगों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि कभी भी हमला हो सकता है, आप बाहर मत निकलिए। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इजराइल के अंदर जो है जीपीएस सिस्टम को भी अब बंद कर दिया गया है। और अगर बात करें तो वहाँ पे जो है जीपीएस सिस्टम इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई जीपीएस के थ्रू वहाँ पे कोई भी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। अगर जैसे भारत की बात करें, अगर भारत जैसे माहौल होता तो वहाँ स्विगी ओला अगर चल रहे होंगे तो ये भी वहाँ पे सारी चीज़ें ये सारी बंद हो गई होंगी। अगर जैसे भारत में अगर हाई अलर्ट जारी हो, वहाँ जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया जाए, तो जितनी भी लोकेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती, जैसे ऑनलाइन वाली चीज़ें, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला उबर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको बंद मिलेंगी। तो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे जीपीएस सिस्टम को एकदम बंद करके रख दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी लोकेशन ट्रैक करके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। लेकिन अगर वहीं बात करें, आपको मैप के थ्रू हम समझा देते हैं कि इस कहानी के पीछे पूरा रीजन क्या रहा है। तो अगर हम बता देते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ये पूरा पार्ट देख सकते हैं आप, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये लेबनान है और ये सीरिया है और ये दमास्कस है। तो इजराइल के द्वारा जो है यहीं पर जो है ये जो इजराइल आपको दिख रहा है, ये इजराइल, ये वाला पार्ट, इसके द्वारा जो है दमास्कस में जो है ईरान की जो एम्बेसी है उस पर हमला किया गया है और वहाँ पे लगभग 8 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें जो है एक व्यक्ति जो है लेबनान का भी था। तो इसी को लेकर के सारे देशों में जो है इसको लेकर के बवाल आ गया है और जो है अब ईरान चाह रहा है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे
और हम जो है इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, और उधर से अब लेबनान भी जो है इसके ऊपर पूरा अटैक करने की उसमें है। तो अब हम बात बता देते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ से शुरुआत होता है, आखिर ये सारे जो देश हैं आपस में इतना क्यों लड़ते भिड़ते रहते हैं, ये पूरा मामला कहाँ से आया, और जो भी हमास और ये सारी चीज़ें जो फ़िलिस्तीन को लेकर ये सारे पूरे मामले थे ये कहाँ से आते हैं निकल करके। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले इसका पूरा ब्रीफ इतिहास में ले सकते हैं। ब्रीफ में तो नहीं ले जाएंगे, पर कहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई वहीं तक ले जाएंगे, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है, वहाँ तक जाने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसको लेकर के हम कोई अदर वीडियो भी बनाएंगे तो आप उसको आराम से समझिएगा। तो इसी को लेकर हम पहले आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो है इजराइल है, और ये जो वेस्ट बैंक और जो ये गाजा स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसी को लेकर के जो अभी फ़िलिस्तीन और जो है इजराइल के बीच में जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे हमास के द्वारा जो हमला किया गया, जो है हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है जिसको माना जाता है, वो उसके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। तो इसी को लेकर के भी सारे जो युद्ध चल रहे थे यहाँ पर जो है गाजा पे, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को लेकर के वो आप बता सकते हैं कि ये पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, आखिर क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को लेकर के ये सारा मामला हो रहा है। तो इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक, और अगर हम बात करें यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक दिखाई देगा होगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे गाजा है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ईरान है, ये इराक है, ये टर्की है, ये सीरिया है, और यहाँ पे ये जो इजराइल दिखाई दे रहा है ये आपको लेबनान दिखाई दे रहा है। तो अगर इसके हम इतिहास के बारे में आपको बताएं तो ये इसके पहले जो होता था, तो जैसा आप इस पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये सीरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे इजराइल आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे लेबनान आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी, ये सीरिया, ये लेबनान, और ये जो यहाँ पे जो सारे ये जो देश पाए जा रहे हैं, ये पहले मिला करके इसको सीरिया ही कहा जाता था। तो ये सीरिया का ही पार्ट था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग संगठनों की वजह से यहाँ पे अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गए। तो इसके पीछे का पूरा रीज़न ये था कि अगर यहाँ हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में सबसे ज़्यादा जो है बताए जाते हैं। इराक की बात करें तो यहाँ भी जो है शिया मुस्लिमों की बहुलता ज़्यादा है, और यहीं ईरान की भी बात करें तो यहाँ भी शिया मुस्लिम की ज़्यादा बहुलता है। लेकिन अगर यहाँ इजराइल की बात करें तो यहाँ पे यहूदी ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहीं लेबनान में भी जो है तुम्हारे जो हैं यहाँ पे भी शिया ज़्यादा पाए जाते हैं। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फ़िलिस्तीन जिसकी बात की जा रही, तो फ़िलिस्तीन में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सुन्नी मुस्लिम पाए जाते हैं। तो इन्हीं देशों में जो है अलग अलग जो सारी चीज़ें अलग अलग जो इनके दो पार्ट हैं, जिनको मुस्लिमों को दो भागों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी करके, इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो हुआ था कि जो ये पार्ट को लेकर फ़िलिस्तीन में और इजराइल में जो है इस पार्ट को लेकर के जो अभी तक युद्ध चल रहा था, उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो ये जो कहानी स्टार्ट होती है लेबनान, यानी जो इसका पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे जो इजराइल को लेकर फ़िलिस्तीन जो है इजराइल में जो है उसके फ़िलिस्तीन के जो पहले अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल यहाँ पे देश कंट्री नहीं थी, ये इसके द्वारा आए हुए बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे बस गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है फ़िलिस्तीन का हक हुआ करता था। तो फ़िलिस्तीन के लोगों को जो हमने बताया था आपको इस मैप में कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये देखो पूरा पार्ट, तो वेस्ट बैंक और ये जो है आपका गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे एक संगठन का बहुलता है, यानी यहाँ पे एक संगठन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनकी संख्या है। तो वहाँ के लोगों ने जो है यहाँ पे हमास की जो है ये जो आप देख सकते हैं, सीधी अगर बात करें तो हमास जो है फ़िलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों की एक आतंकी संगठन संस्था है। तो हमास का जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था, जो कि मिस्र और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से मिलकर बनाया गया था। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो है इजरायली जो प्रशासन है, यानी इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक प्रशासन की स्थापना करना है। और हमास का प्रभाव जो ज़्यादा देखा जा सकता है वो गाजा पट्टी पे अधिक देखा जा सकता है। तो इसके सशस्त्र विभाग का जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था। जो आपने न्यूज़ सुना होगा कि वहाँ पे गाजा में जो है हमास द्वारा जो हमला किया गया है, उसको लेकर के यही जो संगठन था इन्होंने ही उस पूरे इजराइल के जो पार्ट पे वहाँ पे जो है उन्होंने हमला किया था। तो गाजा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है आपने देखा होगा कि युद्ध को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ा था। अगर वहीं हम बात करें तो जो दूसरा जो है लेबनान में जो संगठन है, जो लेबनान जो कंट्री आपको मैंने दिखाया है, वहाँ पे हसन नसरुल्लाह द्वारा जो है 1982 में इजराइल
में जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया गया था, यानी दक्षिणी लेबनान आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान। तो यहाँ लेबनान जो है, यहाँ पर लेबनान कंट्री ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ये कंट्री, तो यहाँ पे जो है इजराइल के द्वारा जो है 2006 में जो है हमला किया गया था। पर यहाँ पर जो है लेबनान के द्वारा जो है इजराइल के 2 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, जिसकी वजह से पहली बार इजराइल को झुकना पड़ा था। तो उसी के शर्मिंदगी के कारण आज भी लेबनान को और इजराइल के साथ दुश्मनी झेलनी पड़ रही है। और इसके पहले भी और भी सारे युद्ध हुए हैं लेबनान को लेकर के और इजराइल को लेकर के। तो जैसा कि अभी हम बता रहे हैं तो इसको ब्रीफ में बताने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इस वजह से हम ब्रीफ में नहीं जाएंगे। पर इतना मान लीजिए कि 2006 में जो है इसके बीच, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो युद्ध होने पर जो है इसके दो जो सैनिक थे उसने लेबनान के जो सैनिक थे उन्होंने उठा ले गए थे और लेबनान के लोगों द्वारा। तो इसमें जो बहुत सारा युद्ध चला, कम से कम 36 दिन का युद्ध चला था, 32 दिन या 36 दिन का लगभग युद्ध चला था। तो इसमें जो है पहली बार जो है इजराइल को झुकना पड़ा था और इजराइल को हार माननी पड़ी थी। अगर वहीं हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि लेबनान जो 1982 में इसको लाया गया था, तो इसी के द्वारा ये सारी चीज़ें, लेबनान संगठन जो है हिजबुल्लाह जिसको संगठन बोला जाता है, लेबनान में इसको काफ़ी ज़्यादा, अगर देश की बात करें तो ये देश जो है आतंकी संगठन इसको मानते हैं। सभी देश लगभग जो सारे देश हैं वो आतंकी संगठन इसको मानते हैं। और इसको अगर हम बात करें तो जो है आधिकारिक रूप से 1985 में इस संगठन को ईरान और सीरिया के समर्थन, इसको जो है ईरान और अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इस वजह से ये सारी चीज़ें इजराइल को लेकर के बमबारी करते रहते हैं इजराइल में, तो उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनको चर्चाएं रहती हैं कि इनका जो पूरा मामला है वो इजराइल को लेकर के सारा जो है बिगड़ता रहता है। अगर बात करें तो तीसरा संगठन था फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था, फ़िलिस्तीन जो है इस्लामी जिहाद यानी PIJ के रूप में जाना जाता है, जिसमें 1981 में गठित एक फ़िलिस्तीन इस्लामी संगठन है। यानी इन तीनों ने मिलकर के अभी जो पूरा मामला हुआ था गाजा का जो पूरा मामला हुआ था, गाजा जो हमला किया गया था वहाँ पे, तो इन्हीं तीनों के द्वारा मिलकर किया गया था। तो अब ये जो पूरा मामला निकल के आ रहा है कि आखिर इजराइल के द्वारा जो है इस पर जो है सीरिया के जो ईरान का जो एम्बेसी थी यहाँ पे दमास्कस में, उसके ऊपर हमला क्यों किया गया। तो इसके ऊपर हमला करने का ये रीज़न था कि जो हिजबुल्लाह संगठन है इसको जो है सहायता मिलती है कि ईरान के द्वारा। इस वजह से जो है इजराइल ने इसको अपना टारगेट बनाया और इनकी एम्बेसी को पूरा तहस नहस कर दिया। तो इसमें 8 लोगों की लगभग जान गई है। तो इसी को लेकर के जो है ईरान ने जो है अमेरिका को चेतावनी दी है। तो अमेरिका की चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि अभी तक जो था इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा था और इसको हथियारों को भी अमेरिका जो है इजराइल को बेच रहा था। इसमें जो है अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस युद्ध को लेकर के कि जो है इजराइल को वो सारे जो हैं अपने जो हथियार हैं उनको बेच रहा था इस समय भी। तो इसमें लेकर के अगर बात करें तो इसमें इसी वजह से जो है ईरान ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दी है कि आप इस पूरे युद्ध से जो हम अगर इसको स्ट्राइक करते हैं, फिर से इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो आप इस बीच में मत आना। तो अगर मान लेते हैं तो अमेरिका तो चुप बैठने वाला है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका ज़रूर इसका जवाब देगा। तो अमेरिका ने भी क्या किया है कि अपनी जो सारी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया है, ताकि इन सभी चीज़ों, क्योंकि जो ईरान है डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर तो हमला कर नहीं सकता क्योंकि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से क्या होता है कि वो किसी भी अन्य देश में, क्योंकि अमेरिका की जो एम्बेसीज़ हैं वो काफ़ी देश में हैं, तो कहीं उसके ऊपर टारगेट किया जा सकता है। तो उसी को लेकर के अमेरिका भी हाई अलर्ट पे हो गया है। और वहीं अगर बात करें तो और जो इजराइल भी है, इजराइल की जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ तो लगभग 28 से ज़्यादा एम्बेसीज़ जो हैं बंद कर दी गई हैं जो अलग अलग देशों में हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये युद्ध देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर इसके ऊपर हमला हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा तनाव पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। और इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो अगर सबसे पहले तो इसके प्रभाव का अगर हम बात करें तो भारत पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो है लगभग अभी तक बात करें तो ईरान से जो है पूरा कच्चा तेल लगभग हम लोग 2019 तक जो है कम हो गया। 2019 से पहले जो है काफ़ी ज़्यादा तेल हम जो है यहाँ से मंगवाते थे और इसको जो है यहाँ पे रिफाइनरी सिस्टम से पूरा करके पूरा सही जो पेट्रोलियम होता था उसको हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ईरान के साथ है। और वहीं अगर हम बात करें तो भारत और ईरान की बात करें तो इसमें जो है दोनों देशों के बीच में जो है ईरान ने अभी जो हाल ही में जो है जनवरी के महीने में लगभग यहाँ पे कहा कि आप बिना
वीज़ा के जो है हमारे देश में घूमने के लिए आ सकते हैं। तो बिना वीज़ा परमिशन भारत को भी मिली है ईरान देश में जाने के लिए। तो जो है इसके दोनों, भले ही जो है 1979 में भारत ने इसका पूरा समर्थन नहीं किया था जो यहाँ पे क्रांति हुई थी, पर लेकिन इनके जो दोनों देशों के संबंध, हमारे देश और ईरान के संबंध जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी जानकारी मिली होगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।